चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रधान चरणजीव सिंह ने कहा कि कोरोना काल में व्यापारियों की माली हालत खराब हो गई है। इसको लेकर प्रशासन व्यापारियों को तुरंत ही राहत दें। चरणजीव सिंह ने कहा कि एडवाइजर धर्मपाल शहर में ही पढ़े लिखे हैं, शहर को बहुत अच्छी तरह से समझते भी हैं, इसलिए शहर के लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इस पूरी रिपोर्ट को आप जरूर देखें कि चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रधान चरणजीव सिंह एडवाइजर धर्मपाल से मिलकर व्यापारियों के लिए क्या क्या मुद्दा उठाएंगे और कौन कौन सी राहत दिलाएंगे। सबसे पहले तो मैं व्यापार मंडल की ओर से और चंडीगढ़ के पूरे व्यापारियों की ओर से उनका चंडीगढ़ में आने में स्वागत करता हूँ। बिल्कुल। और हम उनको मिलने जल्दी जाएंगे। सबसे पहले तो हम उनका वेलकम करने ही जाएंगे और उसके बाद जब दूसरी मीटिंग हम होगी तो उसमें अपने मुद्दे भी रखेंगे। जो मैं कहता हूँ विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये जो कोरोना था, जो सेकंड वेव थी, लगभग मिनिमाइज हो चुकी है और अब आगे हमारा भी और प्रशासन का ये सबकी ड्यूटी बनती है कि हम कोरोना के जो पैरामीटर्स हैं उसको मानें ताकि ये जो चीज़ हम ख़त्म हो चुके हैं इनको हम बिल्कुल ख़त्म कर सकें। और तीसरी लहर जो कभी कभी बात होती है ये कम से कम चंडीगढ़ में ना आए। हमें भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं, कहीं भी जो भी इसमें हमें गाइडलाइन मिले प्रशासन से, हम सबको ये माननी है। हम व्यापारियों को हम भी एजुकेट करेंगे। निश्चित ही आप गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, कुछ डिमांड भी करेंगे, लेकिन होता क्या है कि जब आप डिमांड करते हैं उसके कुछ दिन के बाद अफसरों का तबादला हो जाता है। जिस तरह से आपने मनोज परिदा के पास रखा था, पहले विजय देव के पास रखा, फिर बाद में परिमल राय जी के सामने रखा। अब मनोज परिदा जाने के बाद धर्मपाल आ गए, फिर ये चले जाएंगे, हो सकता है 6-7 महीने में चले जाएं, 8 महीने में। तो व्यापारियों की बात आप रखेंगे किस तरह से? ये मांगे पूरी होगी कैसे, काम कैसे होगा? हमने पहले भी हमें बुलाया था डिप्टी कमिश्नर के पास, हमने लिख के भी सब दिया हुआ है कि जो 1 महीना बंद रहा है, बिल्कुल, उसमें जो लॉस हुआ है व्यापारियों में उस पर कंपनसेशन, जैसे किराया है, हमने सैलरी दी है, या इलेक्ट्रिसिटी के जो फिक्स चार्जेस होते हैं वो माफ़ किए जाएं और कुछ व्यापारियों को कंपनसेशन दिया जाए। तो इसके बारे में भी अब जब मिलने जाएंगे हम बात करेंगे। और उसके अलग तौर पे हमें अब उम्मीद है, क्योंकि ये शहर के ही यहाँ ही पड़े हुए हैं और यहाँ के मतलब यहाँ के बारे में जानते हैं, तो हम जो हमारे जो मुद्दे जो पेंडिंग पड़े हैं हम उम्मीद करेंगे कि वो मुद्दे भी अभी हमारे सॉल्व करेंगे। शहर का होना, शहर में पढ़ना और फिर धरातल पर प्रशासन में रहते हुए नियम कानून के तहत काम करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत फ़र्क पड़ेगा कि वो स्थानीय निवासी हैं, रहे हैं या पढ़े हैं। हम जो मुद्दे लेने जा रहे हैं उसमें हमारा सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि चंडीगढ़ में जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में जो लीज होल्ड सिस्टम है वो ख़त्म होना चाहिए, फ्री होल्ड बिकनी चाहिए। बिल्कुल। ये अभी देश में किसी भी जगह पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं चल रहा। दिल्ली में भी ख़त्म हो गया है, हमारे एडजॉइनिंग स्टेट में तो है ही नहीं। उससे व्यापार की डेवलपमेंट रुकी हुई है। जो किसी ने अपनी काम करने के लिए जगह लेनी हो वो भी नहीं ले सकता, क्योंकि जो ये नीड ऑफ सिस्टम है ये फाइनेंशियली वाइबल नहीं है जी। तो हम यही उनको कहेंगे कि इसको जो आगे बेचना है या जो पीछे भी है उसको सब फ्री होल्ड सिस्टम में लागू किया जाए, ताकि हम अपने काम करने का स्थान हम खुद खरीद सकें और उसमें काम कर सकें जी। दूसरा, यहाँ पर अभी काफ़ी प्रॉपर्टी महंगी है जी, तो काफ़ी देर से मांग आ रही है कि अपार्टमेंट एक्ट लागू होना चाहिए। बिल्कुल। ताकि जो अलग अलग मंजिल में अलग अलग ऑनर है उनका एक इंडिपेंडेंट राइट हो बेचने का, रखने का, उसका नक्शा पास कराने का और जो भी उसमें लोन लेने का राइट सबको फिर मिल जाएगा। बिल्कुल। ये अपार्टमेंट एक्ट लागू करने के बारे में बात करेंगे। तीसरा, अभी आपने देखा है कि ग्रेन मार्केट में बड़ा रश है। बिल्कुल है। बेशक वो वेजिटेबल मार्केट है, बेशक ग्रेन मार्केट है, बहुत रश है। तो ये कम से कम 5-6 साल से नई ग्रेन मार्केट 39 में बन के तैयार पड़ी है और प्रशासन अभी तक अपनी उसमें पॉलिसी नहीं फाइनल कर सका कि उसको कैसे खोलना है। बिल्कुल। तो हम इनको ये कहेंगे कि भाई बोल्ड डिसीजन लिया जाए और उसमें आधे लोग जब नई मार्केट में चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर रश कम हो जाएगा। वहाँ पर ना ही पुलिस भेजने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई और इंतजाम करने की जरूरत पड़ेगी। जब एक चीज़ को हम 2 जगह डिवाइड कर देंगे तो अपने आप सारा सिस्टम रेगुलाइज हो जाएगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद हमारे यहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या है। बिल्कुल है। कमर्शियल में भी है, रेजिडेंशियल में भी है। जी जी। रेजिडेंशियल में तो स्टिल्ड पार्किंग का सिस्टम अब हरियाणा में भी लागू हो गया, पंचकुला में, दिल्ली में पहले लागू है। ये मेरी समझ से बाहर है भी क्यों चंडीगढ़ में क्यों नहीं लागू हो रहा।
स्टिल्ट पार्किंग होनी चाहिए, एक फ्लोर एक्स्ट्रा मिल जाए ताकि जो ऑनर है उसको भी उतनी जगह पहले जितनी मिलती रहे, एफआईआर पहले ही मिलती रहे जी। और नीचे वाला 8 फुट में वो स्टिल्ट पार्किंग लागू हो जाए। और मार्केटों में जो आसपास कोई जगह खाली पड़ी हो उसमें और एडिशनल पार्किंग बने ताकि पार्किंग की समस्या यहाँ कम हो जाए, उसकी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाए। बिल्कुल। और मेरे एक है मन में कि जो ये हमारा फ्लाईओवर बनना था वो भी रुक गया कोरोना के कारण, ट्रिब्यून का फ्लाईओवर बनना था जी बिल्कुल। उसको भी स्पीड अप करना चाहिए क्योंकि जब अब रश जैसे जब थिंग्स नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो फिर इतना वहाँ रश हो जाएगा कि वहाँ से क्रॉस करना मुश्किल होता है। अभी भी मुश्किल है, बाद में भी मुश्किल होगा। तो वो फ्लाईओवर के लिए भी हम उनका ध्यान ले जाएंगे कि वो जल्दी उसको बनाने का इंतज़ाम किया जाए। और एक मुद्दा और है कि जो हमारे यहाँ जो सिस्टम है स्टेट ऑफिस में, केसेस बड़े पेंडिंग रहते हैं। एक कोर्ट में बेशक वो एसडीएम की कोर्ट है, बेशक डिप्टी कमिश्नर की कोर्ट है, बेशक वो एडवाइज़र की कोर्ट है, एक कोर्ट में 3-3 साल लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। एक छोटे छोटे केसों में जो एक बिल्डिंग वायलेशन के केस हैं उसमें 3-3 साल 4-4 साल लगते हैं। तो उसको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। एसडीएम्स को केस दे दिए गए जबकि वो उनकी मल्टीफेरियस ड्यूटी हैं, बड़े काम है उनके पास, वो टाइम नहीं दे पाते। तो उसका कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो कि स्टेट ऑफिसर है, एईओ है या उसके साथ और ऑफिसर लगा के इनका कोई टाइम बाउंड हो, इतने में केस डिसाइड ही होगा। ऐसे अपील होने में भी 3 साल लगते हैं। जब हम अपील डालते हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव के पास उसमें भी 2-3 साल लगते हैं। जिस ऑफिस की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं वो तो लोगों को वैसे आदमी गिनने को तैयार नहीं है, वो काम क्या करेंगे। और इतने प्रशासनिक अधिकारी बड़े बड़े आ गए लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है वो बदल नहीं पाया। ऐसे में कैसे उम्मीद करेंगे आप? तो मैं यही कहता हूँ कि जब कोई भी चीज़ डिले होती है तो उससे सारी त्रुटियाँ आ जाती हैं डिले होने से। जब वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, डिले ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम भी ठीक नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसमें एक्स्ट्रा ऑफिसर लगाने पड़े या उसको सिस्टमेटिक करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिले। आप न्याय की बात करते हैं, कई डिमांड आपने रखा है धर्मपाल के सामने। जो काम आपके चुने हुए प्रतिनिधि के हैं वो काम एडवाइज़र शायद अपने स्तर पे कर पाएगा, क्योंकि आपने ट्रिब्यून फ्लाईओवर की बात करी, वो तो एक राजनीतिक स्टंट था। अनन फनन में जो है 2019 में जो चुनाव हुआ उसके पहले उसको उद्घाटन कर लिया गया। लोगों ने सोचा कि बहुत बड़ा काम हो गया हमारा, मतलब ऐसा लगा कि फ्लाईओवर बन ही गया। वोट लेने के बाद इसकी तो चर्चा ही खत्म हो गई। ऐसे जी कुछ लोग ऐसे हैं जो चंडीगढ़ में ली कॉर्बोरियस की लीगेसी को लागू रखना चाहते हैं। बिल्कुल। वो नहीं समझते कि कुछ चेंज टाइम के साथ चेंज होना भी ज़रूरी होता है। उन्हीं लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, वही लोग हाई कोर्ट में गए, तो अब हाई कोर्ट से भी क्लियर हो चुका है। तो अब वो जो सिस्टम है हमें टाइम के साथ शहर का पुराना जो हेरिटेज भी रखना है, उसके साथ जहाँ चेंज की ज़रूरत है वहाँ चेंज भी करनी है। तो अब वो लीगल जो सिस्टम था, जो कोर्ट का सिस्टम भी लगभग पूरा हो चुका है और अब मुझे लगता है कि हाई कोर्ट के होने के बाद कोई रुकावट नहीं रहेगी। और हमारे जो जाने वाले एडवाइज़र हैं उन्होंने भी अपने जाते वाली स्पीच में कहा था कि मेरा एक सपना था कि मैं फ्लाईओवर बना के जाऊँ, नहीं बना सका। तो अब हम इनको वो तो ये भी एक सपना बता देंगे जाने के टाइम में, मेरा ये सपना था नहीं हुआ। ये समस्या आती रही है। सभी अधिकारी जब जाते हैं तो कहते हैं मेरा ये काम नहीं रह पाया। तो हम यही कहेंगे ना जी इनको कि वो पिछले एडवाइज़र का भी सपना था और ये शहर की ज़रूरत भी है और इसको जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश होनी चाहिए ताकि पब्लिक कन्वीनियंस हो सके। बिल्कुल आपकी डिमांड शायद पूरी हो जाए, लेकिन दूसरी बात है कि जो व्यापारी कंगाल हो चुके हैं इस कोरोना काल में, उसके लिए किस तरह की डिमांड आप उनकी आज आप बात रखेंगे जो कुछ भला हो जाए, कुछ उनको आर्थिक मदद मिल जाए, वो किस तरह से वही हम बात करेंगे कि संभव कैसे है। जो फाइनेंशियल पैकेज के लिए बात करेंगे उनको, जो हमें फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए प्रशासन से। और सेकेंडली हम ये भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि ये जो थिंग्स नॉर्मलाइज होती रहें ताकि हमारे पास कस्टमर आता रहे और हमारा काम चले और कुछ हमें उधर से फाइनेंशियल पैकेज भी मिले, दोनों ओर से हमें हेल्प मिले। एक अपने विद द ग्रेस ऑफ गॉड और दूसरा प्रशासन से भी हम पैकेज मांग करेंगे ताकि व्यापारी जो थोड़ा सा दबा हुआ है वो उभर सके। तो चिरंजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप व्यापारियों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे और प्रशासन भी आपकी सुनेंगे ज़रूर। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी, धन्यवाद आपका।